है ऑल सॉरी टू डिले। और आज का सेशन जो है हम चालू करते हैं। जो सेशन आज का हमारा है ये है हमारा जिसमें हम देखने वाले हैं फ्लैश फिल क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि अ, अ, आज आज का एजेंडा होने वाला है फ्लैश फिल, फिल डाउन और कंट्रोल जी, वाइल्ड कार्ड, उसके साथ साथ फिल्टर एंड एडवांस फिल्टर आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम देखते जाएंगे और देखते हैं किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम फ्लैश फिल का यूज़ कर लेते हैं, किस तरीके से हम फ्लैश फिल को यूज़ करते हैं। तो फ्लैश फिल एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। फ्लैश फिल क्या करता है, जैसे कि ये हमने एक कस्टमर का नेम ले रखा है और जैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे इसका फर्स्ट नेम, यानी कि हमको क्या करना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हम लिखेंगे BONNIE। ठीक है, जैसे इसका हमने फर्स्ट नेम लिखा और इंटर किया और जैसे कंट्रोल ई हम यहाँ पे प्रेस करते हैं तो ये जो है हमें पूरा सजेशन दे देता है। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम यहाँ लिखेंगे PO वोटर एंड जैसे ही इंटर करेंगे और कंट्रोल ई करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें जो है ये फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम निकाल के हमें दे देता है। तो ये होता क्या है फ्लैश फिल, एक्चुअली फ्लैश फिल करता क्या है, फिल इन द एक्सेल ऑटोमेटिकली फिल अ वैल्यू विच यू हैव रिकॉग्नाइज दैट यू हैव परफॉर्म इन द फर्स्ट, लाइक जो हम कर रहे होते हैं स्टेप, जो भी स्टेप हम कर रहे होते हैं वो उसको रिकॉर्ड करते जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको आउटपुट दे देता है इन एक्सेल में। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्लैश फिल का। थोड़ा सा और एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो ये तो हमारा हो गया, जैसे ये हमारा फुल नेम था, इसमें से हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है निकाल लिया। ये अगर हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले से करने से आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा और यहाँ पे आप इस तरीके से फ्लैश फिल का यूज़ करके आप बहुत प्यारे तरीके से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये हो गया हमारा फाइंड द फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ओके, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम निकालने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ गया। ठीक है, अब इसको मिला के हम चाहते हैं कि फुल नेम बनाना है इसको, कि दोनों को मिला के फुल नेम बना दो। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर देते हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को विजिबल होगा अच्छे से ये। अब इसको जैसे हमें क्या करना है, फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम हमारे पास। अब कंडीशन ये है कि हमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है और इसको जो है फुल नेम में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको जो है सिंपल यहाँ पे जाएंगे और यहाँ बगल में हम लिखेंगे इसका फर्स्ट नेम और उसके बाद स्पेस देके ऐसे इस तरीके से लिखेंगे और इंटर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल ई कर देंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कितने इजी तरीके से यह जो है उसका फुल नेम निकाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा फुल नेम। हमने क्या किया, एक बार मैं आपको फिर से स्टेप बता देता हूँ। हमने क्या किया, हमने किया कि यहाँ पे इसका फर्स्ट नेम लिखा और उसके बाद स्पेस देके लास्ट नेम लिखा। उसके बाद जैसे ही हमने कंट्रोल ई दबाया, शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस ई आपको प्रेस करना है और इंटर मारना है। ठीक है, तो आपका जो है ये जो है बिल्कुल इस तरीके से आ जाएगा। अब मान लो हमारे पास ये फुल नेम है और थर्ड हम देखते हैं, ये हमने क्या निकाला, फुल नेम। ठीक है, ये डे टू डे में बहुत यूज आने वाला है। जो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जैसे आप जब वर्क करोगे तो इस तरीके से आपको बहुत शॉर्टकट, आपको कोई फार्मूला रन नहीं करना पड़ा, 2 मिनट में जो है आपका जो है ये फुल नेम आ गया है इस तरीके से। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि मान लो हमारे पास ये फर्स्ट नेम और फुल नेम है, मान लो या फर्स्ट नेम है इसका। ठीक है, फर्स्ट नेम ले लेते हैं, फर्स्ट नेम है और हम अब चाहते हैं एक काम करो, इनकी ना एक मेल आईडी क्रिएट कर दो। ये अभी न्यू ऑफिस में आए, न्यू ज्वाइनिंग बंदे हैं, इनका एक काम करो आप हमें जो है मेल आईडी क्रिएट करके दे दो। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सिंपल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसका फर्स्ट नेम और उसके बाद लिखेंगे
@dreamjob.com। ठीक है। जैसे जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे और इंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल ई कर देंगे। अब आप देख रहे हैं कितने इजी तरीके से जो है इसकी जो है मेल आईडी बन गई है। मेल आईडी, ठीक है, मेल आईडी इनकी जो है हमने क्रिएट कर दिया कितने इजी तरीके से। अब हम इसमें क्या किए, हमने इसमें क्या किया, पहले हमने इसका नाम लिया, उसके बाद @ड्रीम जॉब। ये ड्रीम जॉब कुछ नहीं है दोस्तों, ये एक्चुअली हमारे चैनल का नाम है ड्रीम जॉब जर्नी, तो यहाँ पे हमने ड्रीम जॉब लिख दिया है। तो आप यहाँ से इस तरीके से जो है फ्लैश फिल का यूज़ कर सकते हैं बहुत इफेक्टिव वे में। ये हो गया हमारा किस लिए, मेल आईडी बनाने के लिए, फॉर मेल आईडी। ठीक है, अब मेल आईडी के लिए ये हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अब थर्ड कंडीशन एक और देखते हैं, जिसमें हम लेते हैं थोड़े से डेट ऑफ बर्थ और उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास कुछ डेट्स हम ले लेते हैं। हमने डेट ले रखा है, ठीक है, ये मान लो कुछ ऑर्डर डेट है हमारे पास। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आके ये ऑर्डर डेट है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि ईयर निकाल दो हमें। मान लो ऑर्डर डेट से हमें ईयर निकालना है। ठीक है, ईयर निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपल लिखेंगे 2015 एंड इंटर और यहाँ पे कंट्रोल प्लस ई। यहाँ पे इसका ईयर आ गया। अब हम इसको चाहते हैं कि मंथ निकाल दो। मंथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 एंड यहाँ पे लिखेंगे 06 और यहाँ पे कर देंगे कंट्रोल प्लस ई। अब आप देख पा रहे हैं इसका जो भी मंथ था वो यहाँ पे आ गया है। अब डे निकालना है हमें, मान लो डे निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा डे है 7, यहाँ पे 7 लिखेंगे और जो है सिंपल यहाँ पे जो है इसको इंटर करेंगे और कंट्रोल ई प्रेस कर देंगे। आप देख रहे हैं 7/1/2015 है यहाँ पे, तो ये आ गया, ईयर हो गया आपका 2015, मंथ हो गया 1 और डे हो गया आपका 7। सेम इसी तरीके से कितने इफेक्टिव वे में ये जो है आपके पास आ गया है। तो इस तरीके से हम डे, मंथ और ईयर भी निकाल सकते हैं यूजिंग द फ्लैश फिल। तो फ्लैश फिल दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ किया जाता है इन इंडस्ट्री में। ठीक है, और आपके वर्क को ये जो है 10x फास्ट कर देता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से फ्लैक्स फिल का यूज़ कर सकते हैं। फ्लैक्स फिल करता क्या है, जो भी आप पैटर्न फॉलो करते हो उसको ये कॉपी कर लेता है, उसी पैटर्न को फॉलो करके जो है आउटपुट आपको देता रहता है। ठीक है, तो अब मान लो हमारे पास कुछ मोबाइल नंबर हो जाते हैं, मान लो कोई भी मोबाइल नंबर हो जाते हैं, मान लो कुछ। अब यहाँ पे हम कुछ भी ले लेते हैं XYZ और ये रहा कुछ भी XYZ नंबर ले लेते हैं हम। ठीक है, तो इसका भी कुछ भी ले लेते हैं नंबर और इसका भी कुछ ले लेते हैं नंबर। इस तरीके से यहाँ पे भी एक नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ मोबाइल नंबर हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ मोबाइल नंबर हो गया हमारे पास सपोज। ठीक है, अब हम इसको क्या करना है, मान लो ये इस पे मत जाइएगा कि मोबाइल नंबर हमने क्या लिख दिया है क्या नहीं है, ये इस पे आप मत ध्यान दीजिए। आप बस ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट पे, कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ये फ़ोन नंबर है। ठीक है, अब हम इसको चाहते हैं कि एक काम करो, ये जो है इसके पहले जो है 91 ऐड कर दो, लाइक दिस, लाइक 91 ऐड कर दो, प्लस 91 ऐड कर दो और एक ये दे दो। उसके बाद जो है जो भी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो जो भी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आ जाए, प्लस 91 आगे हमें ऐड करना है। ठीक है, आई थिंक क्या कर दिया हमने। ओके, तो ओके यहाँ पे हमें वो नहीं लगाना था, प्लस 91 ऐड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ सिंपल जाएंगे, यहाँ पे करेंगे 91 और ये उसके बाद ये यहाँ हम ले लेंगे इसका नंबर 1 2
6732632 ठीक है। और जैसे एंटर करके और कंट्रोल ई करेंगे तो आप देख रहे होंगे सबके सामने जो है आ, ये तो वैसे सबके सामने आ जाना चाहिए था। आई थिंक ये डिजिट जो है अलग अलग है इसलिए थोड़ा सा इशू किया है ये। कोई नहीं, इसको हम 10 डिजिट बना देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने कर दिया। अब सेम यही चीज़ यहाँ तक नीचे तक आ जानी चाहिए थी। तो कुछ इस तरीके से हम जो है फ्लैश फिल का यूज़ करते हैं बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में इन अपने डे टू डे लाइफ में। ठीक है, अब ये इसमें कुछ इशू आ रहा है क्योंकि हमने जो है सही से लिखा नहीं है ये जो भी है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, मान लो इस तरीके से करके एक बार ट्राई करते हैं। एंटर किए और यहाँ पे कंट्रोल ई कर दिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये जो है देख रहे हैं ये पूरा पैटर्न यहाँ पे जो है चेंज हो गया इसका। ठीक है, आइडली यहाँ पे तो 91 ऐड हो जाना चाहिए था। तो एक काम करते हैं, एक दो पैटर्न और इसको एक तो सैंपल डेटा दे देते हैं। जैसे कि ये उस तरीके से काम करता है कि हमसे बोलता है एक काम करो, आप हमें सैंपल डेटा दे दो कि किस तरीके से क्या करना है। उसके बाद जो है हम उसके ऊपर आपको उसका जो भी आउटपुट आप हमें डेटा देते जाओगे उसके अकॉर्डिंग हम आपको आउटपुट देते जाएंगे। ठीक है, तो वो इस तरीके से काम करता है। अब मान लो यहाँ पे हमें यहाँ पे फिर से करना पड़ेगा 91 ये, और उसके बाद ब्रैकेट्स में हम ले लेंगे 826 बाद इसको क्लोज करेंगे। उसके बाद जो भी बच गया 6382532। ठीक है, इस तरीके से यहाँ करेंगे और कंट्रोल ई कर देंगे। अब इस बार देख रहे हैं बिल्कुल जो है पैटर्न फॉलो कर लिया। इसको क्या है, यहाँ पे जो हम सिर्फ एक कॉलम में दे रहे थे इसको पूरा सफिशिएंट डेटा नहीं मिल पा रहा था डेटा को ट्रेन करने के लिए, जिससे कि हमारा आउटपुट ये दे पाए। ये थोड़ा सा मशीन लर्निंग में जो हम यूज़ करते हैं जिसमें हम थोड़ा सा अपना सैंपल डेटा देते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है इसको ट्रेन करते हैं और जो है फिर उसके बाद इसका आउटपुट आता है। तो उसमें उसी तरीके से ये जो है करता है। इसमें ये बोलता है कि एक काम करो, हमें कोई कुछ सैंपल डेटा दे दो, उस सैंपल डेटा के अकॉर्डिंग हम जो है आपका जो भी डेटा आप इसमें ऐड करते जाओगे उसको हम आपको देते जाएंगे। लेकिन ये क्या करता है, इस तरीके से इतना फ्लेक्सिबल नहीं है। ये जो भी डेटा आपके पास हो उसके ऊपर आप करोगे सेम टाइम पे परफॉर्म करके आपको दे देगा। तो फ्लैश बिल का यूज जो है इस तरीके से हम करते हैं कि जब भी फ्लैश बिल को ऑटोमेटिकली फिल द वैल्यू इन द बेस ऑफ द पैटर्न इट रिकॉग्नाइज योर डेटा। फॉर एग्जांपल यू कैन यूज स्टैक फर्स्ट नेम फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फुल नेम, जैसे कि हमने आपको पहले ही दिखाया था। एंड यू कैन यूज द format the phone number. It saves a lot of time and efforts effectively when dealing with the large of data set। ठीक है, तो जब आप बड़े डेटा के साथ काम करते हैं तो इस तरीके से इसका यूज़ करके आप बहुत अच्छे से अपना टाइम बचा सकते हैं। साथ ही साथ ये जो है बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा जो सेकेंड टॉपिक होने वाला है वो क्या था, आज का एजेंडा हम देख लेते हैं एक बार। तो हमारा सेकेंड टॉपिक जो होने वाला है वो होगा फिल डाउन। तो फ्लैश बिल का इतना एग्जांपल हमने आपको दे दिया है। बाकी जो है आप अपने आप से थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिएगा और तरीके के डेटा लीजिएगा, उस पर आप करके एक बार देखिएगा। जो भी इशू आता है हम डाउट सेशन का जो भी डाउट सेशन में जो भी होगा डाउट वो क्लियर कर लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं फिल डाउन का। फिल डाउन करता क्या है, फिल डाउन या फिल सीरीज इसको बोलते हैं एक्चुअली दोस्तों। तो फिल डाउन या फिल सीरीज करता क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम देखने वाले हैं फिल डाउन को। ठीक है, तो फिल डाउन के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लो ये हो गया हमारा फिल डाउन, ये हमारा आज का हो गया टॉपिक सेकेंड टॉपिक। अब इस पे हम देखते हैं कि फिल डाउन करता क्या है। मान लो हमने एक काम किया, यहाँ पे लिखा मंडे और इसकी कुछ कर दी हमने फॉर्मेटिंग कुछ इस तरीके से। तो फिल डाउन का एक्चुअली यूज़ क्यों करते हैं अगर आपको मैं बताऊं तो, जैसे कि फिल डाउन इज़ यूज फॉर द क्विकली कॉपी द कंटेंट ऑफ द फॉर्मेटिंग और सेल और रेंज सेल टू एडजस्ट सेल बिलो। आप समझ रहे हैं मतलब क्या है। इस तरीके से जब आप यहाँ पे एक दो एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा।
दिस इज पर्टिकुलर यूज फॉर द रिपीटिंग वैल्यू फार्मूला और सीक्वेंस विदाउट मैनुअली एंट्री। ठीक है, कि आपको मैनुअल काम ना करना पड़े, उस बेस में आप फिल डाउन का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो एक केस हम लेते हैं, मान लो यहाँ से हमने लिया 1, यहाँ पे लिया हमने 2। अब हम चाहते हैं एक काम करो, यहाँ से लेके ये 20 तक जो है आप हमें जो है बना के दे दो। तो ये क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से दोनों जाना पड़ेगा, यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से ड्रैग करके आना पड़ेगा नीचे तक इस तरीके से, और यहाँ छोड़ दोगे तो आप अपने आप देख रहे हैं सिक्वेंसली ये जो है अब नंबर को ऐड ऑन करते चला जा रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से कुछ और एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने लिया मंडे मंडे और इसकी थोड़ी सी हमने कर दी कलरिंग। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम करते हैं ड्रैग, मंडे से संडे तक करेंगे पूरे वीक का। अब यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऑटो फिल ऑप्शन। ये बहुत ही यूज़फुल है दोस्तों, जब आप इसको यूज़ करोगे तो इसका यूज आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये बोलता है कि फिल सीरीज, कॉपी सेल्स, फिल फॉर्मेटिंग ओनली एंड फिल विदाउट फॉर्मेट, फिल डेज, फिल वीक डेज, फ्लैश फिल। तो इसमें क्या करना है, मान लो हम कॉपी सेल कर देते हैं, तो कॉपी सेल करेंगे तो इस सारा का सारा सिर्फ मंडे को नीचे तक कॉपी कर देगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सेकंड ले लेते हैं, यहाँ पे फिर से हम यही सेम लेते हैं मंडे, इंटर करते हैं और इसका सेव फॉर्मेटिंग भी जो है यहाँ से जाके हम दे देते हैं। अब इस तरीके से हमने ले लिया मंडे। अब यहाँ से जाएंगे इस तरीके से इसको यहाँ से प्रेस करेंगे और शिफ्ट माउस के साथ माउस की प्रेस करके नीचे आएंगे और इस तरीके से छोड़ देंगे। और यहाँ से जैसे ही यहाँ पे फिल ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस बार आ रहा है फिल सीरीज का ऑप्शन। और ये फिल सीरीज का ऑप्शन जिसमें ये है सीक्वेंसली चेंज होता चला जा रहा है। मंडे हमने लिखा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे तक आ गया। अब थर्ड पे आते हैं हम, यहाँ पे हमने फिर से मंडे ले लिया है और नीचे इस तरीके से आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे, इसमें बोलता है कि फिल फॉर्मेटिंग ओनली। जैसे आप फिल फॉर्मेटिंग ओनली करोगे तो जैसे आप देख पा रहे होगे ये जो है सिर्फ इसका जो फॉर्मेट है उसको नीचे तक जो है फिल कर दिया है। ठीक है, अब इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें जो है हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं और नीचे तक ड्रैग करते हैं। ड्रैग करने के बाद यहाँ से इस ऑप्शन पे क्लिक करके फिर बोलते हैं फिल विदाउट फॉर्मेटिंग। ये बोलता है कि ठीक है विदाउट फॉर्मेटिंग ले लो, आपको विदाउट फॉर्मेटिंग चाहिए तो इस तरीके से आपको हम रिजल्ट दे देंगे। ठीक है, अब एक ऑप्शन और देखते हैं, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ से नीचे हम इसको फिल करते हैं और यहाँ पे जाके यहाँ से इस ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से लेते हैं फिल डेज। फिल डेज में क्या करेगा, ये पूरा का पूरा डेज ले लेगा। फिल डेज और आपका फिल सीरीज दोनों सेम ही था यहाँ पे इस केस में, बट इसके यूज केस अलग अलग डेटा पे अलग तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इस तरीके से किया और यहाँ आके यहाँ से हमने क्या किया कि फिल वीकडेज। वीकडेज में क्या होगा, आपका सैटरडे संडे चला जाएगा क्योंकि सैटरडे संडे हमारा आता है वीकेंड में। ठीक है, जिसमें हमें ऑफ होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम बात करेंगे कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट इसमें एक और ऑप्शन बच गया था जिसमें जो है ये वाला ऑप्शन है, ये फ्लैश फिल। फ्लैश फिल भी इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, फ्लैश फिल आपका जो भी फर्स्ट वैल्यू उसको लेगा और नीचे तक लेके चला आएगा लेकिन फॉर्मेटिंग छोड़ देगा। तो इस तरीके से हमने यूज़ कर लिया किसका, फ्लैश फिल का, और उसके बाद हमने फिल डाउन भी देख लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे थोड़े से कुछ अलग टॉपिक के बारे में जो कि उस दिन हम फर्स्ट वीडियो में देखे थे, एडवांस स्पेशल पेस्ट के बारे में। तो उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे आज कि किस तरीके से हम जो है एडवांस स्पेशल पेस्ट को इन एक्सेल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्पेशल पेस्ट का यूज़ एक्चुअली दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सेल के अंदर किया जाता है। उसका यूज़ इसलिए होता है कि जैसे कि डे टू डे वर्क में आप कॉपी कट और पेस्ट बहुत करते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे काम ऐसे पढ़ते रहते हैं जिसमें आप छोटे छोटे डेटा के साथ खेलते रहते हैं। वहाँ पे कभी यहाँ से कॉपी कर रहे हैं, कभी वहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से जो है हम पेस्ट का यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, तो अगर स्पेशल पेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो स्पेशल पेस्ट एंड अलाउ यू टू पेस्ट डेटा with the specific attributes like if you want to paste your data in value, in formula, in format और comments, तो इस तरीके से आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें पेस्ट स्पेशल की, तो ये होता है हमारा पेस्ट स्पेशल।
ठीक है। पेस्ट स्पेशल में क्या होगा कि जैसे ये हमारा हो गया पेस्ट स्पेशल, यहाँ पे जाके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। हमारा जो भी है ये हमने क्या किया, कंट्रोल सी करके स्पेशल पेस्ट नहीं, ये नॉर्मल पेस्ट हमने किया है, ठीक है। बट हम देखेंगे यहाँ पे नॉर्मल पेस्ट और जो है उसमें दोनों में अंतर देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रैंडम डेटा ले लेते हैं। डेटा नाम से एक रैंडम डेटा बनाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं रैंड बिटवीन, मान लो हम ले लेते हैं इतने के बीच का, हम यहाँ पे डेटा उठा लेते हैं और कुछ इस तरीके से यहाँ तक आते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कंट्रोल डी करके और इसको जो है हम वैल्यू पेस्ट कर लेते हैं, इससे चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब कुछ इस तरीके से हमने डेटा ले लिया है और इस पर हम क्या करते हैं, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग और अच्छे से कर देते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से विजिबल हो और आप अच्छे से समझ पाएंगे इसको, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको ले लिया है, इसको यहाँ से मैंने बिल्कुल चेंज कर दिया है, सीक्वेंस में लाया और यहाँ पे हमने डेटा नाम का एक जो है फील्ड यहाँ पे ले लिया है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से डेटा है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हम ये चाहते हैं कि ये काम करो, इसमें जो है ना 10% इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। तो 10% इसमें जो है ऐड करना, इंक्रीमेंट करना है, तो इतना इंटू 0.10 करके जैसे ही हम इंटर मारेंगे तो कुछ इस तरीके से, सॉरी हमें 10 करना था, कुछ भी वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बस ये दिखाना चाह रहे हैं, इसमें हम फॉर्मूला लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसका इंक्रीमेंट हमने कर दिया, इस पर कुछ भी ले लेते हैं, न्यू वैल्यू, ठीक है। न्यू वैल्यू हमने ले लिया यहाँ पे और इसको जो है इस तरीके से हमने कर दिया। हम आपको एग्जांपल देने के लिए ले रहे हैं ये डेटा सेट और हमारा कोई और मोटिव नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको करके यहाँ पे डेटा अपना बना लेते हैं। ये हमारा डेटा हो गया रेडी। अब हम क्या करते हैं, अब आपको हम दिखाते हैं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे जो है फॉर्मूला लगा हुआ है, अभी तक ये दिखा रहा है कि आपका B5 × 10, यहाँ पे 10 से इसको मल्टीप्लाई हमने कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, जैसे कि हमें क्या करना था, फिल के अंदर जो है अगर हम इसके शॉर्टकट की सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि फिल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और सॉरी स्पेशल पेस्ट के अंदर जो है अगर हम शॉर्टकट की बात करें, शॉर्टकट की क्या होता है स्पेशल पेस्ट में, इसमें होता है एक तो शॉर्टकट की अगर हम बात करें, शॉर्ट की अगर हम बात करें तो एक तो अगर आप चाहो तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस भी कर सकते हो, ठीक है। सेकंड क्या कर सकते हो आप, अल्ट प्लस ई प्लस एस, दो ही आपको बता रहा हूँ। थर्ड क्या कर सकते हो आप, सिंपल यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ से जाके ये जो ऑप्शन दिख रहा है शॉर्ट एंड फिल्टर, यहाँ से क्लिक करके इस तरीके से आप यहाँ से भी फिल्टर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सॉरी फिल्टर की बात हम नहीं कर रहे थे, सॉरी। तो यहाँ से जाके इसको कर सकते हो और यहाँ से जाके एक और सिंपल पेस्ट आप कर सकते हो। सिंपल पेस्ट की बात करें तो सिंपल पेस्ट आप सिर्फ कंट्रोल प्लस V को पेस्ट करके आप सिंपल पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो उस दिन हमने थोड़ा सा एग्जांपल देखा था, बट उस दिन थोड़ा सा हम अच्छे से नहीं देख पाए थे, तो इसलिए हम आज आपको जो है इसके सारे ऑप्शन को दिखाना चाहते हैं। तो इसलिए आपको जो है इस टॉपिक को दोबारा से लेके आए हैं, ठीक है, आपके लिए। तो जैसे यहाँ पे हमने कॉपी किया और यहाँ पे जाके यहाँ पे पेस्ट करने के लिए हमने क्या दबाया, कंट्रोल अल्ट और V। तो यहाँ पे देख रहे हैं कुछ इतने तरीके के ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। जबकि अगर हम यहाँ पे पेस्ट करते थे, जबकि अगर हम यहाँ पे कंट्रोल B करेंगे तो सारा का सारा सेम एज इट इज यहाँ पे डेटा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कहाँ पे फेल हो जाता है, मान लो कि कभी हम फिल्टर लगाए हैं, कुछ हाइड डेटा है, तो वो भी ये पेस्ट कर लेता है। तो हम नॉर्मल पेस्ट तो आप कंट्रोल B से कर सकते हैं। मान लो जैसे इसको पेस्ट करना है, आपने यहाँ से यहाँ गए, कॉपी किया और यहाँ जाके सिंपल कंट्रोल V कर दिया, नॉर्मल पेस्ट हो गया। ये हो गया आपका नॉर्मल पेस्ट।
जिसमें आप देख पा रहे हैं इसकी फॉर्मेटिंग भी आ गई, इसका फॉर्मूला भी आ गया, ए टू जेड यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पेशल पेस्ट की। स्पेशल पेस्ट के अंदर हमने देखा था कि जब हम प्रेस करते हैं, पेस्ट स्पेशल या पेस्ट कब एक्टिवेट होता है आपको बता दूं। सबसे पहले आपको कॉपी करना पड़ता है। कॉपी करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की जो है वो है आपकी कंट्रोल+C। आप यहाँ से सिंपल जाओगे और यहाँ से हम इसको कैसे कर रहे हैं आपको बता देते हैं। यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे हमने क्लिक किया, शिफ्ट दबाया, राइट गए, वहाँ से डाउन चले गए। ठीक है, और यहाँ से हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करके यहाँ पे आए और यहाँ से जाके बिल्कुल हमने यहाँ पे इसको कंट्रोल+Alt+V के साथ पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब हम चाहते हैं नॉर्मल पेस्ट आप करना चाहते हैं, जैसे हम कंट्रोल+V से किए थे तो आप ऑल पे कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑल पेस्ट करोगे ये सारा का सारा डेटा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये हो गया हमारा ऑल का एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसके अंदर एक और चीज़ देखा था आपने, जैसे कि ये हम यहाँ पे इसको फिर से कॉपी करते हैं और यहाँ पे फिर पेस्ट करने की कोशिश करते हैं कंट्रोल+Alt+V के साथ। यहाँ पे हम चाहते हैं इस बार सिर्फ फार्मूला ही आए। तो जैसे फार्मूला पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये जो है ये तो आ गया और साथ ही साथ इसका जो है फार्मूला आ गया। ठीक है, और इसका जो है फॉर्मेट वगैरह कुछ नहीं आया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने फार्मूले के साथ इसका यहाँ पे ले लिया और इसका फॉर्मेट नहीं आया, ये फार्मूला आ गया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये काम करो और जो है इसका, अब फिर से हमने कॉपी कर लिया, फिर यहाँ पे गए और यहाँ पे कंट्रोल+Alt+V किए और यहाँ से थर्ड नंबर पे आए और यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है वैल्यू का ऑप्शन पे आके हम सिंपल या तो इंटर कर देंगे या तो ओके कर देंगे। जैसे हमने एग्जीक्यूट किया इसको कुछ इस तरीके से हमारे पास डेटा आ गया। अब वैल्यू में पेस्ट करने के बाद आप देख पा रहे हैं ना तो इसका फॉर्मेट आया है, हमारा डेटा कुछ इस तरीके से है, ना तो इसका फॉर्मेट आया है और अभी तक इसमें आप देख रहे हैं फार्मूला है और यहाँ पे आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे फार्मूला भी हट चुका है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इस तरीके से। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम कुछ, ये हमारा हो गया वैल्यू ओनली एंड यहाँ पे कंट्रोल+Alt+V करेंगे फिर से दोबारा। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमें डेटा नहीं चाहिए भाई, हमें डेटा नहीं चाहिए, हमको चाहिए सिर्फ फॉर्मेट। ठीक है, मान लो हमें ऐसी कोई ज़रूरत है कि हमने पहले किसी फॉर्मेट पे किसी डेटा पे काम कर रखा है, वहाँ से हमें सिर्फ फॉर्मेट पेस्ट करना है जिससे हमें दोबारा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, तो यहाँ से हम गए और सिर्फ फॉर्मेट पे क्लिक किया और यहाँ से ओके कर दिया। जैसे ही ओके करे देख रहे हैं सेम फॉर्मेट जो यहाँ पे था सेम फॉर्मेट यहाँ पे आ गया। कैसे गए हम? कंट्रोल+Alt+V किए और यहाँ से हम फॉर्मेट कर दिए। ठीक है, फॉर्मेट ओनली कर दिया, मतलब फॉर्मेट्स वाला ये जो ऑप्शन है 4 नंबर का ये हमने क्लिक कर लिया। ठीक है, फॉर्मेट, तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट के लिए, ये हो गया हमारा वैल्यू के लिए। ठीक है, अब हम कुछ अलग जो है यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमारा फॉर्मेट हो गया, वैल्यू हो गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक और आ रहा है कमेंट तो हमारे पास है नहीं, यहाँ पे तो हमको कमेंट करना पड़ेगा। इससे पहले हम ट्रांसपोज देख लेते हैं कि हम चाहते हैं हमारा डेटा जो है ना ट्रांसपोज में आ जाए। ट्रांसपोज क्या करेगा? रॉ को कॉलम में और कॉलम को रॉ में जो है कन्वर्ट कर देता है। तो थोड़ा सा हमको यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे रख के कंट्रोल+Alt+V किए और यहाँ पे गए और ऑल पे रखना चाहते हैं ऑल कर सकते हो, बाकी इसको साथ साथ आप ले सकते हो और यहाँ पे ट्रांसपोज पे जाके यहाँ से ओके कर दीजिए। आपका डेटा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा नीचे पेस्ट कर लेते हैं जिससे कि ये डेटा हमारा जो है ऊपर वाला वो डिस्टर्ब ना हो। कंट्रोल+Alt+V किया, ऑल पे गए, ट्रांसपोज पे गए और ओके कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको ट्रांसपोज भी कर दिया। ठीक है, इसकी स्पेशल इसकी जो है शॉर्टकट की भी है। शॉर्टकट की क्या है? जैसे कि हमने जो कॉपी कर रखा है डेटा, हम दबाएंगे कंट्रोल+Alt+V कंट्रोल+Alt+V और यहाँ दबा देंगे, एक ऐड ऑन कर देंगे ई। जैसे ई की आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रांसपोज पे आप देख पाएंगे यहाँ पे ये भी जो है हमारा
टिक हो चुका है। और जैसे यहाँ पे जाके हम ओके करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हमारा डेटा जो है इस ट्रांसपोज फॉर्म में आ चुका है। शॉर्टकट क्या थी, अगर शॉर्टकट की बात करें तो है शीट और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी प्लस ई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये हॉरिजॉन्टल पेस्ट मार दिया हमने। ठीक है, हमको अपना डेटा चाहिए था इस तरीके से कुछ, तो इसको हमने हॉरिजॉन्टल कर दिया। ठीक है, ये हमने हॉरिजॉन्टल में पेस्ट कर दिया। अब इसको वर्टिकल चाहते हैं, जैसे था हमारा डेटा वैसे चाहते हैं, तो इसको यहाँ से सिंपल कुछ नहीं जाएंगे, कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी। सिलेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, डेटा पे रखा हमने कर्सर अपना, और यहाँ से शिफ्ट दबा के राइट टाइप करेंगे शिफ्ट और कंट्रोल के साथ, तो जहाँ तक डेटा है वहाँ तक राइट में चला जाएगा। ये जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम डाउन टैब करेंगे तो ये सिंपल पूरा जो है हमारा सिलेक्ट कर लेगा डाउन तक की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हमको आगे करना है वर्टिकल पेस्ट। हम चाहते हैं जैसा हमारा डेटा था उस कंडीशन में अगर हम पेस्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल अल्ट वी करेंगे, ई करेंगे और जो है ओके कर देंगे। अभी हमारा हो गया है वर्टिकल। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि इसको हम सेम शॉर्टकट की सेम की चलती है। अगर आप वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करना चाहते हैं, तो सेम शॉर्टकट की चलेगी जो कि हमने ऊपर लिख रखा था, कंट्रोल अल्ट वी ई प्लस इंटर मार दीजिएगा आप उसके बाद। ठीक है, ये डेटा हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। बट इसमें जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये जो है फॉर्मूला लेके आ रहा है। बट अगर आप चाहते हैं नहीं चाहते हैं फॉर्मूला, तो आप कंट्रोल कॉपी कीजिए और हॉरिजॉन्टल में पेस्ट करना चाहते हैं कंट्रोल अल्ट ई, यहाँ पे वैल्यू और यहाँ से जाके ई कर दीजिए और ओके कर दीजिए। आपका देख रहे हैं कुछ डेटा इस तरीके से आ जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल थे हमारे पास, हॉरिजॉन्टल में हमने कर दिया। अब मान लो हमारे पास कुछ और कंडीशन आते हैं, मान लो ऑपरेशन पार्ट हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम कंट्रोल अल्ट वी पे यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है, कंट्रोल अल्ट वी, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है ऑपरेशन का। ऑपरेशन में क्या अभी तक हमारा नन है। ठीक है, नन का मतलब हम कोई ऑपरेशन इस पर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करेंगे तो इसमें हम ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये वाला पार्ट देख लेते हैं। और जो ये बच गया है, ऑल यूजिंग सोर्स थीम, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, कॉलम विथ फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट, वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट, ये आप एक बार ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इजी है, जिस तरीके से हमने इसको किया है सेम उसी तरीके से ये भी आप कर सकते हैं। एक बार आप करके देखिए और उसके बाद कोई इशू आता है तो आप हमें बताइएगा, हम डाउट क्लियर सेशन में इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये फॉर्मूला के अंदर, जैसे इसको हम थोड़ा सा अगर जूम आउट करें, सॉरी एक मिनट, तो इसको हम कर देते हैं कंट्रोल अल्ट वी, इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करके आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं, कुछ दिखाना चाह रहे हैं। तो जैसे कंट्रोल अल्ट वी आप करके यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देख पा रहे हैं वैल्यू के अंदर ये आ रहा है। ठीक है, एक सिंबल आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, आप कंट्रोल अल्ट वी भी करेंगे तो वैल्यू में डेटा पेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे सबके अंदर इसकी हॉट की, इसको बोलते हैं हॉट की, दे रखी है। इसको आप प्लेस करके सिंपल यहाँ से जाके, जैसे आप देख रहे हैं ट्रांसपोज के लिए हम ई यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पे हमें ई दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी ब्लैंक के लिए हम बी यूज़ करेंगे, सब्सट्रैक्ट के लिए एस यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे इसने ऑल के लिए ए दे दिया तो इसलिए ऐड के लिए इसने डी दे दिया, जहाँ पे वो सेम नहीं देगा, आपको चेंज कर देगा। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे, इसलिए हमने आपको जूम करके बता दिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए और आप बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। तो अब हम ऑपरेशनल पार्ट की बात कर रहे थे, जिसमें हम देख रहे थे कि ये ऑपरेशन पार्ट है, जिसमें ऐड है, सब्सट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई है और डिवाइड है। तो इसका यूज हम किस तरीके से करते हैं पेस्ट स्पेशल में। पेस्ट स्पेशल से दोस्तों आप बहुत सारे काम कर सकते हो अपने डे टू डे के। ठीक है, तो हम ऑपरेशन के पार्ट की बात कर लेते हैं, सॉरी, ऑपरेशनल पार्ट की बात करेंगे इन पेस्ट स्पेशल के अंदर। तो ऑपरेशन पार्ट के अंदर हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा डेटा लेते हैं, डमी डेटा बनाते हैं।
डेटा के अंदर हम क्या करते हैं, हम रैंड बिटवीन लगाएंगे सीधा। डेटा जनरेट करने के लिए यहाँ से लेंगे 100, या फिर लेते हैं छोटी सी वैल्यू लेते हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आएगा, 50 और ओके। ओके, यहाँ से हमने लिया, यहाँ से यहाँ तक आ गए और यहाँ से यहाँ तक हम थोड़ा सा डेटा ले लिए हैं। और जैसे यहाँ पे कंट्रोल आर कंट्रोल डी करेंगे, ये डेटा हमारा फिल हो गया। और इसको हम जो है, ये देखो स्पेशल पेस्ट का यूज आ गया हमारा, इसको वैल्यू में पेस्ट करना है हमको, तो हम कंट्रोल अल्ट वी और वी करके यहाँ पे ओके कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है वैल्यू पेस्ट डेटा हो चुका है। अब देखो इसमें क्या करना है, एक कंडीशन है कि एक काम करो, ऐड कर दो 100 डेटा। कहाँ पे ऐड करना है, ये जो सेक्शन है बीच का ये गायब है हमारा, अब हमें ऐड करना है यहाँ पे। अब कैसे करेंगे, ठीक है, अब ये देखने वाली बात है। तो आप एक बार दिमाग लगाइए कि अब ये कैसे होने वाला है, ठीक है। तो एक बार वीडियो पॉज करके आप लगा के देखिए कि हम इसमें ऐड कैसे कर सकते हैं। सॉरी, ये हम डिलीट नहीं करेंगे, इसके अंदर ये जो हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये एरिया, इसमें हमको 100 ऐड करना है ईच में, ठीक है, सबके अंदर 100 ऐड करना है। तो कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। इसको करने के लिए सिंपल सा आप जाओगे यहाँ पे, तो इसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल सा आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ से जो है इसको जो है कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। अब इसमें हम सबके अंदर अगर 100 ऐड करना चाहते हैं, हमने कॉपी कर लिया, यहाँ पे ऐड पे गए और यहाँ से जो है, सॉरी इस तरीके से नहीं होगा, यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे इसको बीच वाले को और कंट्रोल सी कंट्रोल अल्ट वी करके यहाँ पे आएंगे, नन की जगह पे ऐड कर देंगे, ऐड में जाके हम यहाँ से ओके करेंगे, ठीक है। ये सेम वैल्यू को ऐड कर लिया, लेकिन हमको ऐड कितना करना है, 100 करना है। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे, ये 100 वाला डेटा यहाँ से लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जाके इसको हम कॉपी कर लेते हैं 100 को। हम चाहते हैं जो सिलेक्टेड एरिया है ये यहाँ पे ही जो है 100 ऐड हो जाए, ठीक है। तो कंट्रोल अल्ट वी करेंगे, यहाँ पे ऑल करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, ऐड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके हम ओके कर देंगे। देख रहे हैं इस तरीके से हमारा जो है इसमें जो है 100 ऐड हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से कि यहाँ पे जो है 100 जो है इसमें सब में ऐड हो चुका है। कैसे किया हमने, फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल जेड कर देते हैं, ये हमारा प्रीवियस डेटा आ जाएगा जिस तरीके से था। यहाँ पे देख रहे हैं अभी ये 40 डेटा है, लेकिन जब आप इसको यूज़ करोगे इसमें हमको क्या करना, क्या है, इसमें हमें 100 ऐड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ सिलेक्टेड एरिया है जिसमें हमको 100 बीच में आके ऐड करना है। तो हम कंट्रोल अल्ट वी, सबसे पहले इसको करेंगे कॉपी, सबसे पहले इसको हम कर लेंगे कॉपी और उसके बाद यहाँ पे करेंगे कंट्रोल अल्ट वी, ठीक है। तो कंट्रोल अल्ट वी करने के बाद ये हम यहाँ से 100 कॉपी करेंगे, कॉपी, और यहाँ पे आके ये एरिया हम कर लेंगे सिलेक्ट,
और कंट्रोल अल्ट वी करेंगे। यहाँ पे जाके हम यहाँ पे ऐड का ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से जाके हम ओके कर देंगे। तो ये हमारा जो है इसमें आप देख रहे हैं अभी 40 था, अब ये 140 हो चुका है, यानी कि इसमें जो है ऐड हो रहा है। ठीक है, ऐड ऑन होते ही चले जा रहा है। तो इस तरीके से जो है हम इसमें जो है 100 ऐड कर पा रहे हैं बहुत ईजी तरीके से। तो ये इस तरीके से हम यूज करते हैं कि ये पेस्ट स्पेशल के अंदर किसी भी सिलेक्टेड एरिया के अंदर जाके अगर हमको डेटा ऐड करना है, कुछ भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, या फिर सब्सट्रैक्ट करना है, या कुछ डिवाइड करना है, यहाँ पर देख पा रहे हैं ये ऑप्शन है, आपको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आप डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो जो भी चाहे आप ऑपरेशन कर सकते हैं। एक ऐड का एग्जांपल हमने आपको दिखा दिया है, बाकी आप सब्सट्रैक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए। अगर नहीं हो पाता है आप कमेंट सेक्शन में हमसे आप पूछ सकते हैं, आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, आप जो है हमारा एक डाउट क्लियर सेशन है, वहाँ से भी आके आप अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने जो है ग्रुप का लिंक हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो जहाँ से जाके आप बहुत ईजी तरीके से देख पाएंगे। अब ये हमने ऐड कर दिया, आप डिवाइड मल्टीप्लाई सब्सट्रैक्ट करके एक बार ट्राई कीजिएगा। अब हम बात करेंगे इसकी ब्लैंक की, और जबकि इसमें हमने बात कर लिया है ट्रांसपोज की थी, पहले ही बात हमने कर लिया है, तो इसकी ब्लैंक का हम बात करने वाले हैं। अब इसके बाद हम चलेंगे इसकी ब्लैंक की तरफ। ठीक है, अब एक इसकी ब्लैंक का हम एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी ब्लैंक के अंदर क्या करेंगे हम, जैसे मान लो हमारे पास एक नेम हो गया, नेम में हम क्या करते हैं, मान लो कुछ भी ले लेते हैं XYZ, हम ले लेते हैं कि ए और एक स्पेस B C D और यहाँ पे ले लेते हैं E। अब हम क्या चाहते हैं कि एक जो है आईडी कॉलम बना लेते हैं। इसकी आईडी हो गई मान लो 121, इसकी हो गई 122, इसकी हो गई 133, इसकी हो गई 144, इसकी हो गई 155। अब हम एक चीज़ चाहते हैं, हम एक काम करो कि हमारे पास एक रिक्वायरमेंट है कि जो है एक काम करो, ये जो आईडी है ना, ये एम्प्लॉय नेम के बीच में लाके हमें दे दो। जैसे कुछ इस तरीके से कि ये जो आईडी है 121 यहाँ आ जानी चाहिए इस तरीके से, और इसी तरीके से 122 यहाँ आ जाए, 133 यहाँ आ जाए, 144 यहाँ आ जाए, और 155 यहाँ पे आ जाए। तो हम कैसे कर पाएंगे, अगर हम जाके नॉर्मल इसको कॉपी करते हैं इस तरीके से, अगर इसको हम कॉपी करते हैं, आइडिया तुमने बता दिया है आपको कि इसकी ब्लैंक से होगा, बट आपको हम दिखाते हैं। अगर मान लो नॉर्मल हम कॉपी करके इसको कंट्रोल भी कर देते हैं, तो सिर्फ यहाँ पे जो है ये डेटा आ जाएगा नल वैल्यू के साथ में। अब हम कंट्रोल जेड करेंगे तो पुराना डेटा हमारा जैसे था वैसे आ गया। हम चाहते हैं नहीं, ऐसा नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए जो नल वैल्यू है वहाँ पे ये रिप्लेस हो, बाकी का जो भी ये डेटा पड़ा हुआ हमारा ABCD जो भी है नेम, ये एज इट इज़ पड़ा रहे। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, सिंपल इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, एक कॉलम पे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल अल्ट वी करेंगे, और जैसे यहाँ पे इसका शॉर्टकट की यहाँ पे बी दिख रहा है, यहाँ पे आप बी सिलेक्ट कर लीजिए, और जैसे ही आप इसकी ब्लैंक सिलेक्ट करेंगे और इंटर मारेंगे, आप देख पा रहे हैं बहुत ही ईजिएस्ट वे में यहाँ पे जो है ये नेम के बीच में एम्प्लॉय आईडी आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है इसका यूज़ कर पाते हैं अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ के साथ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, उस दिन हमने टेबल और उसका बात कर लिया था। अगर हम फ़िल्टर की बात करें तो फ़िल्टर में जो है आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अगर आप चाहते हैं तो हम बात कर सकते हैं फ़िल्टर के बारे में आज। तो कितने लोग चाहते हैं कि फ़िल्टर के बारे में बात किया जाए, कोई बताएगा? आप लोग और देखना चाहते हैं अभी? ओके, तो एक काम करते हैं ना, फ़िल्टर का सेशन जो है चालू कर लेते हैं, लेकिन उसमें जो है हम तो फ़िल्टर को छोड़ो, हम जो है अभी जो है अपना जो है पुराना टॉपिक था उसी को ही एक बार अच्छे से कवर कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम न्यू टॉपिक पे मूव हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने एक डेटा ले रखा था यहाँ पे,
एक मिनट, हम थोड़ा सा डेटा सेट ले लेते हैं यहाँ से। सिंपल यहाँ से हम जाएंगे, मान लो ये वाला हमने डेटा ले लिया कि सिटी ले लो और टोटल सेल्स ले लो। मैं यहाँ पे जाके अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऑटो ये जो है आपका, ये जो आप देख पा रहे हैं, इसको जो है पूरा सीक्वेंस ही इधर उधर हो गया है, ठीक है। इसको ऑटो अलाइनमेंट करना चाहते हैं हम, तो आप क्या करेंगे, अल्ट ओ आर ए, अल्ट ओ सी ए। कुछ हुआ इसमें, आप देख पा रहे हैं ये ऑटो फिट हो गया है। ऑटो फिट करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, ये भी एक टॉपिक हम डाल देते हैं, ऑटो फिट। ये शॉर्टकट है, आपके डे टू डे एक्टिविटी में बहुत काम आने वाला है। ऑटो फिट हमने क्या किया, देख रहे हैं आप, जैसे ये हमारे पास जब हम यहाँ पे पेस्ट करके आए थे डेटा, दिखा देता हूँ आपको फिर से। जैसे हम यहाँ पे पेस्ट किया है तो कुछ इस तरीके से डेटा है, लेकिन जैसे हमने प्रेस किया, क्या प्रेस किया हमने, अल्ट ओ प्लस आर प्लस ए, एंड सेम यही अल्ट ओ आर एंड अल्ट ओ सी ए, आर फॉर द कॉलम एंड सी फॉर द, सॉरी, और फॉर द रो एंड सी फॉर द कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने किया। अब यहाँ पे क्या करना था, हमने क्या किया, सिंपल यहाँ गए, अल्ट ओ आर ए, अल्ट ओ सी ए, ये एक्चुअली हो जाना चाहिए था। अच्छा, हमने सिर्फ एक कॉलम ले रखा था, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये सिलेक्ट किए हम, अल्ट ओ आर ए, अल्ट ओ सी ए। कुछ इस तरीके से हमारा जो है ऑटो अलाइनमेंट हो गया है। शॉर्टकट की क्या है, अल्ट ओ आर ए, अल्ट ओ सी ए, ऑटो फिट करने के लिए, ठीक है। इसको हम ऑटो फिट कर दिए, यानी कि इसका अलाइनमेंट जो था इधर उधर हो रखा था, इसको हमें सही से करना था डेटा अपना, तो इसको हम कर दिया। और ये हमारा जो डेटा है इसको हम जो है मार दे रहे हैं डिलीट, ठीक है। अब ये ऑटो फिट का भी एक एग्जांपल हो गया। अब उस दिन हम देख रहे थे, जैसे कि मान लो यहाँ से हमने थोड़ा सा डेटा ले लिया, ये और ये ले लेते हैं और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। अब उस दिन हम देख रहे थे, और यहाँ पे करते हैं अल्टो आर ए, अल्टो सी ए, ये हमारा हो गया है फिट। और ये बीच का डेटा जो है हम चाहते हैं ये हटा दें। अब ये कैसे हटेगा, इसको सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, कंट्रोल और माइनस प्रेस करना है सिलेक्ट करने के बाद, ये इस तरीके से गायब हो गया, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कितने ईजीएस्ट वे में ये जो यहाँ से चला गया है। अब हम उसके बाद देख लेते हैं कि ये तो हमारा हो गया नॉर्मल डेटा, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म में डेटा को ले लेते हैं। टेबुलर फॉर्म में लेने के लिए क्या करेंगे, इसको जो है हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे और कंट्रोल 1 पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल 1 पेस्ट करेंगे, सॉरी कंट्रोल 1 नहीं, कंट्रोल टी करेंगे, कंट्रोल टी पेस्ट करेंगे तो हमारा ये डेटा का देख रहे हैं पूरा रेंज जो है सिलेक्टेड हो चुका है। और जैसे यहाँ पे ओके करेंगे, ये हमारा डेटा जो है कुछ टेबुलर फॉर्म में इस तरीके से जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा टेबुलर फॉर्म में अगर एक्चुअली चेंज करने के बाद, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे टेबुलर फॉर्म में हमने इसको चेंज कर दिया। इसमें टेबुलर फॉर्म में चेंज करने के बाद होता क्या है, जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे हम गए और यहाँ का सम निकालते हैं दोनों का, ठीक है। ये नॉर्मल का है, नॉर्मल का सम, और टेबल का सम, टेबल का अगर हम सम निकालते हैं दोनों का इस तरीके से, और इसको जो है यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं, कुछ ये वैल्यू हमारे पास आ रही है, ठीक है। और इसका भी करते हैं सम, और यहाँ पे जाके हम यहाँ से ये लेके इसको भी ब्रैकेट क्लोज और इंटर, तो ये वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे जाके टेबल फॉर्म के अंदर हम यहाँ पे 1000 डेटा और ऐड कर देते हैं, ये वैल्यू चेंज हो जा रही है, ठीक है। बहुत ईजीएस्ट वे में आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये वैल्यू चेंज हो जा रही है, ये 98 हो गया, ये 88 है। बट इसमें अगर हम करते हैं तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, यानी कि हमारा बेस्ट प्रैक्टिस होता है, अच्छी प्रैक्टिस होती है कि हमारा अपना डेटा जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम टेबुलर फॉर्म में उसको स्टोर करके रखेंगे, जिससे कि हम जो भी फर्दर एनालिसिस होगा, फर्दर चीज़ें होंगी, वो बहुत अच्छे से उस पर हम कर पाएंगे, ठीक है।
और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी कि आपको फॉर्मेट चेंज करना है, ये करना है, वो करना है, और इसमें जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे बहुत अच्छे से हो पाएगा। अब अगर हम बात करते हैं तो एक और हम बात कर लेते हैं कंट्रोल जी के बारे में। कंट्रोल जी की हम बात करेंगे आज, एक और नया टॉपिक देंगे, उसके बाद जो है इसको हम आज की टॉपिक यहीं पे क्लोज करेंगे, उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम कुछ और देख रहे होंगे। अब कंट्रोल जी की बात करेंगे हम। कंट्रोल जी क्या होता है एक्चुअली, ये बोलता है कि गो थ्रू कर दो हमारे डेटा को किसके साथ, जहाँ पे हमें जाना है, ठीक है। तो कंट्रोल जी होता क्या है, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जी, एंड विच अलाउ यू टू क्विकली नेविगेट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ योर वर्कशीट। लाइक अगर आपको कहीं से कहीं जाना है तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाउ टू यूज की अगर हम बात करें कि कंट्रोल जी को हम यूज कैसे करते हैं, कंट्रोल प्लस जी, अगर इसकी हम यूज़ केस की बात करें कि कंट्रोल जी को हम यूज़ कैसे करते हैं, ये आप लोगों को थोड़ा बोरिंग सा लग सकता है क्योंकि ये बेसिक है अभी एक्सेल का, बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, साथ ही साथ आपके डे टू डे एक्टिविटीज में बहुत अच्छे से इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कंट्रोल जी का, ये करता क्या है, जैसे ये बोलता है गो टू होम टैब, देन क्लिक फाइंड एंड सेलेक्ट एंड चूज़ द गो टू। यहाँ पे होम टैब में जाना पड़ेगा, यहाँ पे फाइंड एंड सिलेक्ट होगा, ठीक है। फाइंड एंड सिलेक्ट में आप जाओगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा गो टू के लिए यहाँ पे शॉर्टकट किया जाती है क्या, कंट्रोल जी, ठीक है। अब मान लो हमें यहाँ पे हैं हम, और यहाँ से हमें जाना है कि B100 पे चले जाए हम, अभी B3 पे, ठीक है। कंट्रोल जी किया हमने और यहाँ पे जाके रेफरेंस दे दिया हमने B या 1000 डाल देता हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पे जाके ओके कर दिया। अभी देख रहे हैं हम सीधा यहाँ पे जंप करके कहाँ से कहाँ आ गए, ठीक है। किसी स्पेसिफिक एरिया पे हम बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छे से, बहुत ईजिली हम जो है आ सकते हैं यूजिंग द कंट्रोल जी। अब हम बात करें कि एक काम करो, कंट्रोल जी का यूज करके आप क्या क्या कर सकते हो, आपको हम बताना चाहेंगे। मैं जैसे मान लो कि ये हमारे पास कुछ डेटा सेट हो जाता है, जैसे कि यही डेटा हम कॉपी कर लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास डेटा सेट है। कुछ इस तरीके से डेटा सेट है, यहाँ पे हमने डेटा सेट ले लिया है। अब इस डेटा सेट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हमको क्या करना है, हम चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ इस ब्लैंक कर देते हैं, सिर्फ इसको लेते हैं टोटल सेल्स को अभी के लिए फ़िलहाल, ऐसे टोटल सेल्स लिया और यहाँ पे जाके इसका कमाल देखिएगा कितने अच्छे से इसका यूज़ हम करते हैं। ऐसे जाके इसको हम ब्लैंक कर दिए, फिर नीचे गए, यहाँ पे ब्लैंक कर दिए, यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने ब्लैंक कर दिया, यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने ब्लैंक कर दिया। अब हम क्या चाहते हैं, जो भी ब्लैंक है ना उसके अंदर सम आ जाए उसके ऊपर का, ये हम चाहते हैं कि यहाँ पे इसका सम आ जाए इसके ऊपर का, यहाँ पे इसका सम आ जाए और यहाँ नीचे जो है इसका सम आ जाए, फिर यहाँ पे इसका सम आ जाए, फिर यहाँ पे इसका सम आ जाए, और जो ये नीचे बच रहा है ये इसका सम आ जाए, ठीक है। तो कैसे करना पड़ेगा इसके लिए हम सिंपल से जाएंगे और इसको जो है पूरा का पूरा जो है सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के लिए आपको हमने बताया ही है, आप सिंपल सेलेक्ट करके कंट्रोल जी प्रेस करेंगे। कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको आएगा स्पेशल का। जैसे ही आप यहाँ पे स्पेशल पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे ब्लैंक का। जैसे आप ब्लैंक पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जाके आप जो है ओके करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा सेल जो है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से ये जो है विजिबल हो गया, यानी कि ये सिलेक्टेड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अल्ट और प्लस यहाँ पे कर देंगे आप,
ठीक है, अब देख रहे हैं कितना ईजीएस्ट वे में इन विद इन सेकेंड ये जो है सबका सम निकाल के दे दिया है। अब मान लो ये डेटा तो इस तरीके से था तो आपने बहुत इजीली कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि ये डेटा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये डेटा ऐसे करो कि डेटा हमारा काम करो इस तरीके से कर दो। थोड़ा सा रैंडम सैंपल लेने के लिए हम रैंड बिटवीन का यूज़ कर सकते हैं बहुत ईजीएस्ट वे में। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल आर कंट्रोल डी कॉपी करके इसको हम कर देते हैं वैल्यू पेस्ट। यहाँ पे हमने कर दिया। यहाँ पे इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट कर देते हैं और उसका जो है सेंटर कर देते हैं। ओके, ये भी हो गया। अब हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि ये जो एरिया है ब्लैंक है, जो भी एरिया ब्लैंक है इसके अंदर कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू डाल दो, जैसे 0 से रिप्लेस कर दो या कुछ भी डाल दो, कुछ भी कर दो। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपल जाएंगे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी करेंगे, कंट्रोल जी के बाद यहाँ पे स्पेशल पे आएंगे, एस करेंगे, कंट्रोल जी, सॉरी यहाँ पे रेफरेंस ले रहा है, स्पेशल पे आएंगे। स्पेशल पे आने के बाद यहाँ पे हम ब्लैंक को जो है सिलेक्ट कर लेंगे। ब्लैंक को सिलेक्ट करने के बाद सिंपल ओके करेंगे। ओके करके सील हो गया विजुअल। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे 0 और जैसे ही इंटर मारेंगे ये यहाँ पे आ जाना चाहिए था एक साथ। कंट्रोल शिफ्ट इंटर मिनट। ओके, इसको कंट्रोल शिफ्ट इंटर के साथ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ गए, यहाँ पे 0 लिखा हमने और यहाँ जाके कंट्रोल शिफ्ट इंटर मार देते हैं। तो ये रिप्लेस तो हो जाना चाहिए था आइडली, बट नहीं हुआ। एक बार फिर से हम ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम गए, इस तरीके से हम चाहते हैं जहाँ पे ब्लैंक वहाँ पे 0 आ जाए। कंट्रोल जी किया हमने, स्पेशल पेस्ट पे गए, स्पेशल पे गए, यहाँ से ब्लैंक को सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। और यहाँ पे जाके हम कंट्रोल प्लस 0 करते हैं, सॉरी अल्ट 0 करते हैं, कंट्रोल कुछ और ही हो जा रहा है। यहाँ पे 0 सिलेक्ट करते हैं, एंटर मारते हैं और इस तरीके से आप देख रहे हैं 0 जो है सिर्फ जो स्पेसिफिक जो ब्लैंक सेल था वहाँ पे आ चुका है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंट्रोल जी का यूज़ कर लिए। अब इसमें हम क्या चाहते हैं कि ये काम करो, जैसे कि हमारे पास मान लो ये डेटा, यही सेम डेटा है। ठीक है, ये सेम डेटा है। हमने क्या किया, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे गए, फ़िल्टर का शॉर्टकट की हमने क्या बताया था आप लोगों को याद होगा, ALT+F, या फिर आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। यहाँ पे गए हम, सिंपल सम क्या किए, न्यूयॉर्क सिटी पे गए, यहाँ से न्यूयॉर्क सिटी को ले लिए, न्यूयॉर्क सिटी। ओके, ठीक है, ओके करके यहाँ पे जाएंगे आप। जैसे ही इसको आप कॉपी करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आप देख रहे हैं डेटा कुछ इस तरीके से आ रहा है, जबकि हमने कॉपी यहाँ से यहाँ तक का कर रखा था। यहाँ से यहाँ तक कॉपी किए हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करना चाह रहे हैं तो इस बार आ गया, लेकिन जो है फिर से पेस्ट करते हैं, फिर से आ गया। लेकिन अगर हम इसको सम करते हैं, सम में क्या होगा, सम के लिए क्या होगा, सम, और जबकि हम यहाँ से यहाँ तक का ले रहे हैं और इसको जैसे हम ब्रैकेट क्लोज करके इंटर मार रहे हैं, कितना आ रहा है, ये इतना आना चाहिए क्या, इसका आ रहा है 213820। ठीक है, आ जा रहा है। ठीक है, अब हम चाहते हैं जैसे कि हमने फर्स्ट टाइम जब पेस्ट किया तो सिर्फ इसका जो है ये है कि ये सम टाइम इशू आता रहता है कि जैसे हम इसको कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पेस्ट करना चाह रहे हैं तो अभी तो आ जा रहा है, लेकिन अभी इस केस में आप देखो सिर्फ 2 सेल आए थे, इस केस में एक भी नहीं आया था और यहाँ पे जो है अभी तीनों के तीनों आ गए हैं। ठीक है, तो इसको इससे मतलब इससे हमें छुटकारा कैसे मिलती है, इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ जाएंगे और यहाँ पे हम जो है इसको हम चाहते हैं कि सिर्फ जो ये सेल दिख रहा है सिर्फ ये हमारा कॉपी हो जाए, बाकी का कॉपी ना हो। तो सिंपल से कंट्रोल जी करेंगे, कॉपी करने के बाद सॉरी सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से जाएंगे, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी करेंगे, कंट्रोल जी पे जाके यहाँ पे स्पेशल ऑप्शन पे आ जाएंगे। स्पेशल ऑप्शन के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है जिसको बोलते हैं विजिबल सेल ओनली। जैसे यहाँ पे आप करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे जाके सॉरी ये हमको कॉपी करना था, विजुअल सेल ओनली करने के बाद यहाँ पे हम गए कॉपी सॉरी कंट्रोल जी किए और यहाँ पे जाके हम स्पेशल के अंदर जाके विजुअल सेल्स ओनली किए, ओके किए। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं और सिंपल ला के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब ये देख रहा हूँ एक ही बार में सारा का सारा सिंपल डेटा यहाँ पे आ गया है, जबकि इससे पहले जब हम कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे तो एक बार हमारे पास एक भी डेटा नहीं आया था, एक बार 2 आ गया था, एक बार 3 आ गया था, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है यूज़ करने का कंट्रोल जी का। बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें जिसको आप 1 to 1 करके एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। अब वो मान लो अगर हमें जो है कि तो ये रहा आज का सेशन जिसमें हमने कंट्रोल जी देख लिया, टेबल और उसके अंदर का डिफरेंस भी देख लिया कि क्या डिफरेंसेस है। उसके बाद हमने ऑटो फिट भी देख लिया, ऑटो फिट कैसे हम करते हैं अपने डेटा को। पेस्ट स्पेशल देख लिया कि पेस्ट स्पेशल क्या होता है, किस तरीके से यूज़ करते हैं, और बहुत अच्छे से देखा हमने पेस्ट स्पेशल को। तो उम्मीद करता हूँ ये सब आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। फिल डाउन भी देख लिया हमने, उसके बाद फिल सीरीज़ देख लिया, फ्लैश फिल देख लिया, ठीक है। तो ये सारा हमने कवर कर लिया है आज तक, यहाँ तक का। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले होंगे, वहाँ पे हम देख रहे होंगे वाइल्ड कार्ड के बारे में, फ़िल्टर एंड एडवांस फ़िल्टर के बारे में, एंड कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में। कस्टम फॉर्मेट के बारे में भी देखना बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हमारा, ठीक है। कस्टम फॉर्मेटिंग हो गया हमारा, और उसके बाद कुछ और टॉपिक हम लेके आएंगे जिससे कि जो है हमारा सेशन जो है बहुत ही अट्रैक्टिव होगा, और इसमें आप जो है बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे कि किस तरीके से हम जो है यूज करते हैं एक्सेल को, और किस तरीके से हमारे डे टू डे में इसका यूज होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। बने रहिए हमारे साथ। हमारे पास जो है जो ये डाउट क्लियर का एक ग्रुप भी है जिसमें हम इन अ वीक एक डाउट क्लियर सेशन भी लेंगे, जिसमें हम अपने डाउट को क्लियर कर रहे होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ हम देख रहे होंगे वाइल्ड कार्ड फ़िल्टर, एडवांस फ़िल्टर, कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रहे होंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और जो है नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं जो अपकमिंग वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ अगर समझ में आ रहा है आप लोगों को तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ जाइए। हम एक्सेल के बाद सीधा एसक्यूएल पढ़ेंगे, उसके बाद जो है पावर बीआई पे जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और आप प्रैक्टिस कीजिए जो भी हमने उसमें कुछ पार्ट छोड़ दिए हैं, जैसे स्पेशल पेस्ट के अंदर कुछ हमने बताया था, वैसे कस्टम फॉर्मेटिंग के अंदर भी सॉरी कंट्रोल जी के अंदर भी है। तो वहाँ से जाके 1 ऑप्शन का आप एक्सप्लोर कीजिए एक बार। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो जो हमारा डाउट सेशन है वो इन अ वीक होगा, जो कि 100% फ्री है क्लासेस, और 100% वहाँ पे भी आप फ्री में कर पाएंगे। तो हमारा जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से जाके आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वीक में 1 दिन हमारा, एक दिन जो है हमारा डाउट क्लियर सेशन होगा। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दिन बने रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। विद इन अ मंथ हम जो है एक्सेल को बहुत अच्छे से समझ लेंगे, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि एक क्लास और होगी, उसके बाद हम सीधा फार्मूले के ऊपर जो है जंप कर जाएंगे, जिसमें हम देख रहे होंगे एडवांस फार्मूला, जैसे वी लुकअप हो गया, एक्स लुकअप हो गया, इफ़ कंडीशंस हो गए, और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि आपका पाइवट टेबल हो गया। ये इसेंशियल टॉपिक जो भी हैं एक्सेल के अंदर, उसको हम देख रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।